जनसुराज पार्टी के द्वारा साथ में प्रशांत किशोर जी के द्वारा आज पटना गांधी मैदान में बिहार बदलाव रैली रखा गया था। जिस बिहार बदलाव रैली में इतना जनसभा हो गया था, इतना बड़ा भीड़ हो गया था कि सब देख के दंग हो गए हैं कि भैया आज तक कोई भी नेता इतना बड़ा भीड़ किया ही नहीं था। मतलब चाहे लालू प्रसाद यादव का ले लीजिए, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ले लीजिए, सबको यहाँ पे फेल हो चुके हैं। इतना गर्दी था, जनता का जनसैलाब आ चुका था। ये देख लीजिए, हाँ यही जनसैलाब आया था। इस वजह से सब कहते हैं कि भैया प्रशांत किशोर इस बार किसी को टिकने ही नहीं देंगे सामने, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, मतलब कोई भी हो, इनके सामने नहीं टिक सकता है। लेकिन सब कोई मजाक भी उड़ा रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी आप टोटल 1 महीना से परेशान थे, बिहार बदलाव रैली करेंगे, बिहार बदलाव रैली करेंगे, और रैली करने के लिए सिर्फ आपको 1000 मीडिया कर्मी पहुंचे थे। वही मीडिया कर्मी आपको वोट देंगे? बिल्कुल भी वोट नहीं देंगे। मीडिया कर्मी वो एक अलग नीति के तहत चलता है, और मीडिया कर्मी उनको सपोर्ट करते हैं जो बिहार के लिए लड़ना चाहते हैं, बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं। लेकिन आप तो बीजेपी के सपोर्ट में रहते हैं, तो क्या है जवाब? अब यहाँ पे ये भी लोग बोलते हैं कि आरजेडी वाले कहते हैं कि भाई ये प्रशांत किशोर जी जो है बीजेपी का बी टीम है, और प्रशांत किशोर जी कहते हैं नरेंद्र मोदी जी कहेंगे तो मानिएगा ना। तो मतलब नरेंद्र जी मोदी के कहने के ऊपर आपको मनवाना है बिहार को, या फिर आप अपने दम पे बिहार को बदलना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं कमेंट में बताइए। और सबसे पहले आप बिहार को अगर बदलना चाहते हैं तो ये ऐसे नहीं होगा। बिहार को बदलना है तो गाँव गाँव घूमिए, जिला जिला घूमिए, पूरे बिहार घूमिए, फिर अपने बिहार को बदल सकते हो। और जनता से मिलिए डायरेक्ट। आप चाहते हैं कि जनता ही आपके पास आ जाए डायरेक्ट, तो ऐसे नहीं हो सकता है। वो कला है सिर्फ लालू प्रसाद यादव में, तेजस्वी यादव में, नीतीश कुमार जी में, या बीजेपी का तमाम नेता है उन सब में है। वो एक बार कह देंगे जनता से तो आ जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा मेहनत और करना पड़ेगा। उसके बाद जाकर आपको ये जो खाली कुर्सी है वो भरा हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जितना कुर्सी आप लगाए थे ना, उससे 4 गुना भीड़ तेजस्वी यादव एक बोलने पे करवा देते हैं, तो फिर आप उनके आगे नहीं टिक पाइएगा। लेकिन जब भी आप लोग जनसभा करते हैं तो आप लोग को विपक्ष के ऊपर ही हमला करना रहता है। जो सत्ता में है उनके ऊपर हमला करना चाहिए, न कि विपक्ष के ऊपर। लेकिन आप लोग विपक्ष के ऊपर ही हमला करते हैं, तो ये तो गलत चीज है। अगर आपको हमला करना है तो सत्ताधारी के ऊपर कीजिए, क्योंकि सत्ताधारी ऑलरेडी 20 साल से सत्ता में है। तो वो अगर बिहार के लिए काम नहीं कर रहे तो उनके ऊपर आपको आवाज उठाना चाहिए, न कि जो विपक्ष में बैठे हुए हैं उनके ऊपर आपको आवाज उठाना चाहिए। जंगल राज बहुत जो लोग कहते हैं, लेकिन कौन सा जंगल राज की आप बात करते हैं? वही जंगल राज से आप भी निकल के आए हैं, जो आज मुंह खोल के सबके सामने बोल पा रहे हैं। इससे पहले तो आवाज भी सबको बंद कर दिया गया था। तो वो जंगल राज नहीं, सबको बोली देने के लिए राज था। और आज आप लोग बोली जो निकाल रहे हो उनका ही देन है, जिनके बारे में आज बोल रहे थे कि जंगल राज भी देखना चाहते हो। वो टाइम था ना कि चप्पल पहन के घूमते नहीं थे, हाफ पैंट में घूमना पड़ता था, वो दिन था। वो सब दिन बदलाव करके दिया है। तो सबके सामने एक अलग परिस्थिति था, वो परिस्थिति से सब निकाले हैं। प्रसाद यादव जी के हाथ में जब सत्ता आए थे तो एक अलग जाति पात में बिहार डूबा हुआ था, और जब नीतीश कुमार जी के हाथ में आया तो बिहार अर्थव्यवस्था से डूबा हुआ था। तो सब कोई अपने अपने तरीके से ऊपर लेके बिहार को आ रहे हैं। लेकिन अभी आप क्या करना चाहते हैं बिहार के लिए? बिहार को कुछ बदलाव करना चाहते हैं, बिहार में रोजगार लाना चाहते हैं, बिहार में फैक्ट्री लाना चाहते हैं, बिहार में पलायन रोकना चाहते हैं, तो आप उसके लिए लड़िए। लेकिन विपक्ष के ऊपर हमला करने से नहीं होगा। कुछ करने की कोशिश कीजिए, कुछ करवाने की कोशिश कीजिए, और साथ में जनता को अपने बस में करने की कोशिश कीजिए। आपका जय जय ही है।